मोतीझरे के अंदर, टाइफाइड के अंदर ये रामबाण का काम करती है और ये सर्तिया इलाज भी कर देती है। वो चीज है ये जो आपकी 3 दिन के अंदर टाइफाइड को खो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज आपको एक अद्भुत चीज दिखाने वाले हैं। कभी आपने किसी पीपल के ऊपर दाढ़ी आते हुए देखी है? आपने बड़ पे दाढ़ी जरूर देखी होगी, लेकिन क्या पीपल पे कभी आपने दाढ़ी आते हुए देखी है? आज वही आपको दिखाएंगे। यहाँ इस पीपल के ऊपर आप ये देखें, यहाँ दाढ़ी इस पीपल को आई हुई है। एकदम अद्भुत चीज है और उस अद्भुत चीज को यहाँ हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे भी मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। ये ध्रुव जी हैं जो कि नेचुरोपैथी के स्पेशलिस्ट हैं और नेचुरोपैथी से ही ये लोगों की जो बीमारियां हैं वो ठीक कर देते हैं। तो यही इस चीज के बारे में आज आपको बताएंगे, आखिर दाढ़ी का काम होता क्या है। ध्रुव जी, आप ये बताएंगे जो दाढ़ी है ये आपके हाथ में, क्योंकि आपने भी ली हुई है। जी जी जी। तो इसका बेनिफिट क्या है और ये क्या है, सिस्टम क्या है इसका पूरा? ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये दाढ़ी है ये सभी पीपलों पे नहीं आती है। यानी जैसे हमने देखा होगा अपने देहात में जो पीपल है, दाढ़ी वाले पीपल बहुत कम मिलते हैं। यानी कोई रेयर मिल जाते हैं, लेकिन पीपल रेयर ही मिलता है। जी जी जी, ये बड़े दुर्लभ होते हैं। और ये जो जड़ी बूटी है इसका जो यूज है वो क्या है कि इसके बारे में सबको नहीं पता है कि इसका क्या यूज है। क्योंकि पहली बात तो जो दाढ़ी है वो आती नहीं है ऐसे रेयर। इसका यूज क्या है कि जो हमको बात करते हैं, जो एक बीमारी है जिसको बोलते हैं हम दाना निकल गया है जी, मोतीझरा टाइप। जी जी जी, आपने सुना भी हो, जिसको हम डॉक्टरी लैंग्वेज में बोलते हैं टाइफाइड हो गया है या इसका दाना बिगड़ गया है ऐसे। उसके लिए जो ये औषधि है, एकल औषधि, ये बहुत अच्छा काम करती है और रामबाण औषधि है इस रोग के लिए। काम कैसे करती है? जो अगर ये बड़की जो दाढ़ी है, पीपल की दाढ़ी, ये आपको जो मिलती है जी, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए ये गीली है या सूखी है। अगर सूखी है जी तो आपने लेना इसको 50 ग्राम। अगर ये गीली है जी तो गीली आपने लेनी है ये 500 ग्राम। यानी इसका भी कोई वो है कि सूखी कम लेनी है, गीली ज्यादा लेनी है? जी जी जी। इसकी उसमें गुणों में कमियां होती है क्या? नहीं, गुणों में कमी नहीं होती। क्या होता है कि जब ये गीली होती है जी तो जो 50 ग्राम के अंदर जो हमें औषधीय गुण चाहिए वो नहीं मिल पाते जी। सूखने के बाद जो आधा किलो जो जड़ी बूटी थी, यानी 500 ग्राम जो थी जी, उसके अंदर जो हमें जो उसके जो तत्व चाहिए वो सूखने के बाद उसका वेट कम हो जाता है। लेकिन जड़ी बूटी इतनी होती है, हम 50 ग्राम लेंगे तो वो सूख के 5 ग्राम या इतनी बचती है। इसलिए हमें गिल्ली लेनी है तो 500 ग्राम लीजिए और सूखी लेनी है तो 50 ग्राम। इसको आपने 2 गिलास पानी में उबालना है। उबालने के बाद क्या करना है, इसको जब ठंडा हो जाए पीने लायक, तो इस पानी को आप पीजिए छान के, और एक कोई कंबल या चद्दर ओढ़ के आप सो जाइए, कहीं बाहर मत घूमिए। आपको पसीना आएगा काफी ज्यादा, उस पसीने को आप सहन कीजिए। आपको कोई भी पंखा एसी का यूज नहीं करना है। आप ये करने के बाद आप 3 दिन इस प्रयोग को लगातार कर लेंगे और फिर आप टेस्ट कराएंगे तो आपका जो टाइफाइड पॉजिटिव आता था, यानी विडाल का जो टेस्ट होता है उसमें जो पॉजिटिव आ रहा था वो आपका नेगेटिव आएगा और आपको दोबारा जीवन में कभी टाइफाइड नहीं होगा। टाइफाइड कुछ नहीं है, 3 दिन से ज्यादा जो बुखार होता है उसके बाद जो बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है बॉडी में, यानी हमारा जो बैक्टीरिया कमजोर पड़ता है और एक नया बैक्टीरिया बॉडी में आता है, उसके कारण से हमें टाइफाइड होता है और बुखार उतरता नहीं है। छानने की विधि क्या कपड़े छान होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? आप इसको जैसे भी आपको लगता है कपड़े से छानना है तो कपड़े से छान लीजिए, या जो छलनी है घर में उससे छान लीजिए। ध्यान रखिए जो छलनी है वो प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि गर्म चीज छनेंगे तो प्लास्टिक के अंश उसमें जाते हैं। इसलिए तो लोहे की हो, लोहे की छलनी आती है बाजार में मिल जाती है, उससे आप छानिए। ये अच्छा प्रयोग है। परहेज क्या रखने आपको, कोई भी जो ठंडी चीज है वो मत खाइए 1 हफ्ते के लिए, और 3 दिन इस प्रयोग को कीजिए। मतलब 3 दिन में आपका टाइफाइड ठीक है? बिल्कुल, 3 दिन में आपका टाइफाइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि भाई थोड़ी मोड़ी समस्या लगती है तो इसकी 1 आध खुराक और ले सकते हैं। 3 दिन से ज्यादा अगर लेनी है तो या तो आप जिसकी मार्गदर्शन में ले रहे हैं उससे बातचीत कीजिए, या फिर आप थोड़ा मोड़ा बढ़ा के ले सकते हैं जी। हाँ, तो उससे आपका जो टाइफाइड बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दूसरी रही बात इसकी, ये आपको जो मिलेगी ये मिलेगी कहाँ पे, अब ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको एक रेयर जगह पे नहीं मिलेगी। कहीं भी मिल गया ऐसे ही आपने देखा है, कहीं भी चले गए और किसी पीपल की उखाड़ लाए नहीं। क्योंकि ये देखे आप देख पा रहे हैं यहाँ जो ये पीपल की दाढ़ी है, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसी जाला से जाला है जो है, यही दाढ़ी है। इस दाढ़ी का आप जब यूज करते हैं तो आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन समस्या यही रहती है कि ये सबके पास उपलब्ध नहीं हो पाती। हाँ,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये गांव है, हम आए तो किसी और काम के लिए थे यहाँ, लेकिन हमें ये दिखे तो हमें लगा कि हमें दर्शकों को इस चीज के बारे में बताना चाहिए। और ये जो जड़ी बूटी है, यानी ये जो डाढ़ी है, ये आपको, ये जो कतोपरी गांव है जी, यहाँ पे ये जो एक आश्रम सा है, ये मंदिर है, इधर जोड़ है, यहाँ इसके पास 2-3 पीपल इन सभी में है। आप उधर भी देखना चाहे तो उधर भी बिल्कुल, हाँ वहाँ भी मौजूद है और दिखाई दे रही है, उन दोनों पीपलों के अंदर भी दिखाई है। तो स्पष्ट तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि जो डॉक्टरों के चक्कर आप लगाते हैं, जब आप अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो उसमें बोला जाता है मोती जरा व्यक्ति को हो गया, और इंग्लिश में इस बीमारी को टाइफाइड कहते हैं। जब आपको टाइफाइड हो जाए तो आप डॉक्टरों के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टरों के चक्कर काटने की बजाय मार्गदर्शन में किसी जो अच्छा वैद्य हो, वो अगर आपको बता दे कि जो ये औषधि है जो कि अभी ध्रुव जी के हाथ में है, ये वही जड़ है जो कि आपको पीपल के ऊपर जाले के तौर पे दिखाई देते हैं, और ये बहुत ही रेयर चांस में मिल पाते हैं, लेकिन ढूंढने वाले के लिए मुश्किल भी नहीं है, मिल भी जाते हैं। यहाँ हम कतोपरी में मौजूद हैं, तो यहाँ लगभग इस जोहड़ के ऊपर, इस तालाब के ऊपर जो कि सती माता मंदिर की तरफ रोड जाता है, उसके पास ही जो ये जोहड़ है, इसके ऊपर जो पीपल दिखाई दे रहे हैं, इन पे सभी पे लगभग ये दाढ़ी आई हुई है। और मोती झरे के अंदर, टाइफाइड के अंदर ये रामबाण का काम करती है, और ये सर्तिया इलाज भी कर देती है। वो चीज है ये जो आपकी 3 दिन के अंदर टाइफाइड को खो सकती है। अब यूज करना, मार्गदर्शन लेना आप लोगों के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति से आप ये मार्गदर्शन ले रहे हैं, लेकिन ये रामबाण इलाज अभी ध्रुव जी ने आपको बता दिया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।